नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना बायोलॉजी एजुकेटर महेश सैनी स्वागत करता हूं आपके अपनी बीएससी प्रो क्लासेज में। आज हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर के जूलॉजी सब्जेक्ट के पेपर के सिलेबस एंड जो अपना पेपर स्कीम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पेपर स्कीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। भाई अपना जो पेपर है, ठीक है, वो कितने पार्ट्स में आता है, क्या उसकी मार्किंग होती है, क्या उसकी टाइमिंग होती है, और देन फिर हम लोग पेपर के पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई जो अपना पेपर है उसमें सिलेबस है, कौन कौन सी इसमें यूनिट्स इंक्लूड है, उन यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पेपर स्कीम्स की बात करते हैं। पेपर स्कीम्स में मैं बात करूं यहाँ पर, तो जो टाइमिंग होती है पेपर की, वो टाइमिंग मिलेगी अपन को 3 घंटे के लिए। यानी कि पेपर जो है उसमें टाइमिंग होती है अपनी 3 घंटे। ये 3 घंटे रेगुलर और जो नॉन कॉलेज वाले बच्चे हैं दोनों के लिए सेम है। ठीक है, जो पेपर है उसमें आते हैं अपने दो पार्ट्स, पार्ट्स ए और पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए है, इसमें अपने 10 क्वेश्चंस आते हैं और शॉर्ट टाइप के होते हैं। हर एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होता है, तो मतलब ये हो गया अपना 20 मार्क्स का। और ये जो 20 मार्क्स का है, ये अपना रेगुलर और नॉन कॉलेज वाले बच्चे दोनों के लिए सेम पैटर्न का रहेगा। पार्ट बी की तरफ चलते हैं अपन, और पार्ट बी है, ठीक है, तो रेगुलर वालों के लिए ये जो पार्ट है, ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन होता है अपना 50 मार्क्स का, यानी कि टोटल हो गया 60 मार्क्स। और जो अपना नॉन कॉलेज वाला बच्चा है उसके भी 4 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन सुन लेगा उसको 20 मार्क्स का, तो उनके लिए ये हो जाएगा 80 मार्क्स का। ठीक है, तो ये तो बात हुई अपनी पेपर स्कीम की। अब बात करते हैं अपन सिलेबस के बारे में। और सिलेबस के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अपन यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट में इंक्लूड है, ठीक है, जैसे कोर डेटा के कहाँ तक, कौन कौन सी क्लास तक, यूरो कोर डेटा के जनरल कैरेक्टर्स के क्लासिफिकेशन, सब क्लासेज, और स्टडी ऑफ हर्ट मानिया एंड इसके एफिनिटीज, इन सबके क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या है, इंक्लूड है। सिफेलोकोर डेटा इंक्लूड है, साइक्लोस्टोमेटा इंक्लूड है, और पिसीज वर्ग इंक्लूड है। ठीक है, ये तो बात हुई अपनी पार्ट यूनिट फर्स्ट की। अब बात कर लेते हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में इंक्लूड है एम्फीबिया क्लास, रेप्टिलिया क्लास, एविस क्लास और मैमल्स क्लास। ठीक है, जिसमें हम लोग इन सब के जनरल कैरेक्टर्स और जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो सब देखते हैं। फर्दर बात करते हैं अपन यूनिट थर्ड की। ठीक है, तो यूनिट थर्ड में जैसे अपन बात करें स्कोप एंड हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी, यानी कि जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, ठीक है, जिसमें हम लोग गैमेटोजेनेसिस पढ़ते हैं या गैमेटोजेनेसिस इंक्लूड करते हैं। फर्टिलाइजेशन इसमें क्या है, इंक्लूड है। उसके अलावा गैस्ट्रोलेशन यानी कि जो गैस्ट्रोला स्टेज है अपनी, वो इंक्लूड है। और अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किसका, फ्रॉग का क्या है इसमें इंक्लूड है। और फ्रॉग के साथ साथ किसका, सिक्का यानी कि मुर्गी का अर्ली डेवलपमेंट इसमें क्या है, इंक्लूड। ये तो बात हुई अपनी यूनिट थर्ड की। और लास्ट बात करते हैं अपन इसमें यूनिट फोर में। यूनिट फोर में इसमें इंक्लूड है जैसे कि फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस हो गया, हार्मोनल रेगुलेशन हो गया, ठीक है, रीजनरेशन ऑफ लिम्स हो गया, टाइप्स ऑफ फंक्शंस हो गए, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हो गई। ठीक है, किसमें, मुर्गी के डेवलपमेंट में जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स है कौन कौन सी होती हैं। टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा इन मैमल्स, यानी कि मैमल्स में कितने टाइप के प्लेसेंटा या किस टाइप का प्लेसेंटा होता है, किस प्रकार से उसका फॉर्मेशन होता है। इम्प्लांटेशन किस प्रकार से होता है, प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन इसमें इंक्लूड है। और साथ में ही इंक्लूड है इसमें टेरेटोलॉजी एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो ये तो बात हुई अपने जूलॉजी सिलेबस की। ठीक है, अब हम लोग आपके लिए क्या है, एक रैपिड रामबाण रिवीजन बैच लेकर आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें आप लोगों को ये जो अपने यूनिट्स है, ठीक है, इन यूनिट्स के आपको लाइव या जो अपने रिकॉर्डेड है लेक्चर मिलेंगे, उनके साथ में आपको नोट्स मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में। और नोट्स के साथ में आपको मिलेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फर्दर हम आप लोगों के लिए इसी तरह से नए अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। ठीक है।